एक साधारण सा लड़का जो अखबार बेचता था, बाद में भारत का मिसाइल मैन बना और फिर देश का सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति। ये कहानी है भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। आइए सुनते हैं उनके संघर्ष, सपनों और सिद्धांतों से भरी ये प्रेरणादायक कहानी। रामेश्वरम तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में 15 अक्टूबर 1931 को एक साधारण से मुस्लिम परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। नाम था अबुल पाकीर जैनालाब्दीन अब्दुल कलाम। उनका परिवार अमीर नहीं था। उनके पिता एक नाविक थे जो हिंदू तीर्थयात्रियों को नाव से तीर्थ कराने का काम करते थे। बचपन से ही अब्दुल कलाम में एक गजब की जिज्ञासा थी। उन्हें उड़ान, आकाश और तारे बेहद आकर्षित करते थे। उनका मन हमेशा यह सोचता रहता था कि यह ब्रह्मांड कैसे काम करता है, चीजें क्यों उड़ती हैं और हम क्या कुछ नया बना सकते हैं। लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर थी। परिवार को चलाने के लिए छोटी उम्र में ही अब्दुल कलाम को अखबार बेचने का काम करना पड़ा। सुबह सुबह वे अपने घर से निकलते और पूरे मोहल्ले में अखबार बांटते। लेकिन उनका सपना सिर्फ अखबार बांटना नहीं था, वे उड़ना चाहते थे, आसमान छूना चाहते थे। अब्दुल कलाम पढ़ाई में बेहद होशियार थे। उन्होंने अपने गांव के स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। बाद में वे रामनाथपुरम के हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने गए। उनके एक टीचर शिशु सुब्रमण्यम अय्यर ने एक दिन उन्हें पक्षियों से उड़ने का विज्ञान समझाया। उस दिन अब्दुल कलाम को महसूस हुआ कि उनका सपना विज्ञान और उड़ान के क्षेत्र में कुछ बड़ा करने का है। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन वहां भी उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक बार उनके पास कॉलेज की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। जब उनके बड़े भाई को पता चला तो उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी देकर अब्दुल कलाम की पढ़ाई जारी रखवाई। कलाम कभी इस एहसान को नहीं भूले। पढ़ाई पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम ने DRDO में वैज्ञानिक के रूप में काम शुरू किया, लेकिन उन्हें सबसे बड़ी पहचान मिली इसरो में। वहां उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान का नेतृत्व किया, जिससे 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। यह भारत के लिए ऐतिहासिक दिन था। एक दिन देश जो कभी उपनिवेश था, अब अंतरिक्ष में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा था। बाद में उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और आकाश जैसे मिसाइलों के विकास में अहम भूमिका निभाई। उन्हें देश में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाने लगा। 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। इस परीक्षण में डॉक्टर अब्दुल कलाम की बड़ी भूमिका थी। वे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ इस परीक्षण में सम्मिलित थे। इस परीक्षण ने भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना दिया और डॉक्टर कलाम को एक राष्ट्रीय हीरो। उसी समय से उन्हें आम जनता के बीच असाधारण लोकप्रियता मिलना शुरू हुई। 2002 में डॉक्टर कलाम को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। वे देश के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति भवन को उन्होंने आम लोगों के लिए खोल दिया। वे बच्चों से मिलते, स्कूलों में जाते और युवा पीढ़ी को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देते थे। उनका एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध है, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। वे एक सच्चे जनता के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे बेहद सादा जीवन जीते रहे। उनके पास कोई निजी संपत्ति नहीं थी, न कोई बड़ी गाड़ी, न ही कोई बड़ी मांग। जब वे राष्ट्रपति पद से रिटायर हुए तो उन्होंने 2 बैग में अपने सामान समेटे और फिर से छात्रों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि अगर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसकी शुरुआत छात्रों से होगी। वे कहते थे कि अगर आपको देश बदलना है तो पहले खुद को बदलो। 27 जुलाई 2015 को जब वे शिलांग IIM में छात्रों को क्रिएटिव और लिवेबल प्लानिट अर्थ विषय पर भाषण दे रहे थे, उसी समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा। वहीं मंच पर ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु पर देश भर में शोक की लहर दौड़ गई, पर उन्होंने अपनी मृत्यु से भी यह सिखा दिया कि जिंदगी का हर पल उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। आज डॉक्टर कलाम हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका विचार, उनका दर्शन और उनका आदर्श आज भी जीवित है। उनकी किताबें जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्निटेड माइंड्स और इंडिया 2020 हर युवा को प्रेरणा देता है। वे एक मिसाल हैं कि कैसे गरीबी, संघर्ष और सीमाओं के बावजूद कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक पेपर बॉय की जिसने मिसाइल बनाई, जो राष्ट्रपति बना और जो आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है।
आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।